दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल से मतदान शुरू हो जाएगा। कल मतदान है और मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के अधिकारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले उपचुनाव से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुस्लिम महिला मतदाताओं को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन पर। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आपत्ति इस बात को लेकर के जताई है कि मुसलमान महिलाओं का बुर्का उठा करके उनकी पहचान ना की जाए। साथ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि 20 तारीख को यानी कि मतदान के दिन पुलिसकर्मी किसी का भी पहचान पत्र नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं। ये भी याद दिलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी इस तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, उसको दुरुस्त कर ले। क्या कुछ समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना मताधिकार के वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ तथा मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी ने साथियों सीधे तौर पर लिखा कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम महिला मतदाताओं के साथ ज्यादती हुई, उनका नकाब उठा करके उनकी पहचान चेक की गई, इससे मुस्लिम महिलाओं में और खास तौर पर मुसलमान मतदाताओं में ये सबसे ज्यादा भयभीत हुए और इसकी वजह से वहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ और समाजवादी पार्टी को उससे नुकसान हुआ। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने साथियों करहल विधानसभा सीट को लेकर के भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग की लिखी इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि करहल में कई मतदान केंद्रों पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन के लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं और इसकी वजह से वहां मतदान जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर नहीं होने की आशंका है और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने वहां की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जिन बूथ पर मतदान जहां जहां मतदान हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहां कहां जा रहे हैं, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि जितने भी मतदाता चुनाव वोट का अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं उनको पर्ची जरूर दी जाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक पत्र कटहरी के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रत्याशी के पति हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने भी एक पत्र वहां के पुलिस को एसपी साहब को लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के लोग लाल पर्ची थमा रहे हैं लोगों को और लाल पर्ची थमा करके उनको भयभीत कर रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत कम हो सके। मुसलमान और कुर्मी मतदाताओं को जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से साथियों समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन जिस तरीके से मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, इन आरोप को लेकर के चुनाव आयोग के पास पहुंची है और चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर मतदान होना है उसमें से 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी में तो 60 से लेकर के 65% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरीके से मीरापुर में मुस्लिम मतदाता बहुत डिसाइसिव फैक्टर में है। खैर में भी मुसलमान मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। फूलपुर में मुसलमान मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है और कटहरी में भी मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में है।
हैं साथियों। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है कि मुसलमान मतदाताओं को और समाजवादी पार्टी के खास तौर पर जो मतदाता हैं उनको प्रशासन के लोग डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। अब इसी को लेकर के साथियों भारतीय जनता पार्टी ने भी, उनके नेताओं ने भी पलटवार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है, वो हारने वाली है, इस तरीके की बात कही जा रही है। राकेश त्रिपाठी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर के कल मतदान होगा और 9 सीटों पर मतदान होगा और बताया ये जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। देखना होगा कि इस उपचुनाव में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनती है, लेकिन पिछले चुनाव से अगर सबक लिया जाए, पिछले उपचुनाव को देखा जाए तो यह माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो जिसकी सत्ता होती, जिसकी सरकार होती, उसके फेवर का चुनाव होता है। रामपुर में उपचुनाव हुआ, हमने देखा किस तरीके से वहां पर प्रशासन और शासन की धांधली की वो तस्वीरें और वहां पर वोटरों को डराने धमकाने की वो तस्वीरें सामने आई थी और तमाम सारे ऐसे गंभीर आरोप लगे थे। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर उसी आशंका को इलेक्शन कमीशन के आगे जाहिर कर रहे हैं। देखना होगा चुनाव आयोग इन शिकायतों पर क्या कुछ एक्शन लेता है और अगर एक्शन लेता है तो क्या चुनाव जब मतदान होगा तो क्या बूथ पर वो सक्रियता चुनाव आयोग की नजर आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।